अब बिना जांच के बिल्डिंग प्लान पास नहीं होगा। बंगाल में इनलीगल कंस्ट्रक्शन रोकने के लिए सरकार ला रही है नया सिस्टम। बंगाल में अवैध निर्माण पर लगाम लगाने के लिए सरकार ने नए नियम की तैयारी शुरू कर दी है। अब बिल्डिंग प्लान को मंजूरी देने से पहले बाहरी विशेषज्ञ एजेंसी की जांच जरूरी हो सकती है। पुर और नगर विकास मंत्री अग्निमित्रा पॉल ने इस बात की जानकारी दी है। नए नियमों का मकसद अवैध निर्माण और सुरक्षा से जुड़े मामलों को रोकना बताया जा रहा है। पश्चिम बंगाल में अब बिल्डिंग निर्माण के नियम और सख्त होने जा रहे हैं। राज्य सरकार ने अवैध निर्माण रोकने के लिए एक नया सिस्टम लागू करने की तैयारी शुरू कर दी है। इसके तहत भविष्य में किसी भी बिल्डिंग प्लान को मंजूरी देने से पहले एक बाहरी और निष्पक्ष विशेषज्ञ एजेंसी की जांच जरूरी होगी। पूर्व और नगर विकास मंत्री अग्निमित्रा पॉल ने सोमवार को इसकी जानकारी दी है। उन्होंने बताया है कि बिल्डिंग प्लान को और आगे बढ़ाने से पहले थर्ड पार्टी एजेंसी की मंजूरी लेनी होगी। इस विशेषज्ञ एजेंसी का खर्च बिल्डिंग बनाने वाले या डेवलपर को उठाना होगा। एजेंसी यह देखेगी कि यह निर्माण नियमों के मुताबिक हो रहा है या नहीं। सरकार का यह फैसला तारातल्ला में हुए हादसे के बाद लिया जा रहा है। मंत्री ने कहा है कि अवैध निर्माण रोकने और बिल्डिंग की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए निगरानी काफी जरूरी है। अग्निमित्रा पॉल ने यह भी कहा है कि 31 मार्च 2026 तक बने मकानों को लेकर अगर कोई शिकायत आती है तो सरकार उसकी जांच करेगी। अगर शिकायत सही पाई जाती है तो संबंधित लोगों पर जुर्माना लगाया जा सकता है। मंत्री ने अवैध पार्किंग को लेकर भी सख्त रुख अपनाया है। उन्होंने कहा है कि कमर्शियल बिल्डिंग में पार्किंग की व्यवस्था होना जरूरी होगा। बिना पार्किंग सुविधा के ऐसे भवनों को मंजूरी नहीं दी जाएगी। उन्होंने एग्जाम्पल देते हुए कहा है कि अगर किसी ने 2 मंजिला मकान बनाने की अनुमति ली और बाद में उसे बढ़ाकर 5 मंजिला कर दिया तो ऐसी स्थिति को स्वीकार नहीं किया जाएगा और नियम तोड़ने वालों पर कार्रवाई होगी। सरकार का कहना है कि अब हर बिल्डिंग की निगरानी पर ज्यादा ध्यान दिया जाएगा। थर्ड पार्टी एजेंसी की रिपोर्ट और मंजूरी के बाद ही बिल्डिंग प्लान की प्रोसेस आगे बढ़ेगी। फिलहाल इस नए नियम को लेकर सरकार की ओर से आगे की प्रोसेस और दिशा निर्देश जारी किए जाने का इंतजार है। अवैध निर्माण रोकने और सुरक्षित शहर बनाने के लिए बंगाल सरकार अब निगरानी व्यवस्था को मजबूत करने की तैयारी में है। नए नियम लागू होने के बाद बिल्डिंग निर्माण की प्रक्रिया में क्या बदलाव आता है, अब इस पर सबकी नजर रहेगी। আজকে তারাতলা নিয়ে নয়, আজকে বেসিক্যালি যে তারাতলার ঘটনার পরে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী যে একটা ইনকোয়ারি কমিটি করে দিয়েছিলেন, আমরাই করেছিলাম, কেএমসি থেকেও করা হয়েছিল, এবং তারপরে এইচএমসি, বিএমসি, কেএমসি এবং আরও কিছু কিছু পুরসভাতে এগুলো এই ব্যবস্থাটা করা হয়েছিল, যেটা ইনকোয়ারি হবে যে বাড়িগুলো হচ্ছে এখন ইন কনস্ট্রাকশন, ইন প্রসেস, সেগুলোর পুরো সিস্টেমটা দেখা হবে। তারাতলা ঘটনার নিরিখেই এই স্টেপটা নেওয়া হয়েছিল। তো সেই বিষয়টা নিয়ে আজকে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী বৈঠক ডেকেছিলেন এবং আপনারা জানেন যে ডেটটা বাড়ানো হয়েছে টিল 15th অগস্ট। আমরা কাট অফ ডেট রাখছি 31st মার্চ 2026। মানে 31st মার্চ 2026 মধ্যে যা বাড়ি হয়েছে সেটা যদি আমাদের কমপ্লেন আসে বা আমাদের নিজেদের যে সার্ভে চলছে সেখানে যদি আমরা দেখি কোনো ইররেগুলারিটি হয়েছে, সামান্য আপনি একটু এদিক ওদিক বাড়িয়েছেন, হয়তো মেজারমেন্টসটা সামান্য একটু হয়েছে, ঠিক করে নেওয়া যাবে, সেটা আমরা চেষ্টা করব ঠিক করতে। কিন্তু যদি দেখি যে 2 তলার পারমিশন ছিল, আপনি 5 তলা করে দিয়েছেন, উপরে একটা পেন্ট হাউস বানিয়ে দিয়েছেন, বিভিন্ন রকমের সিঁড়ি, এসকেলেটর এইসব দিয়ে দিয়েছে, তাহলে সেখানে কিন্তু আমরা হিউজ একটা পেনাল্টি দেব। এত বড় একটা পেনাল্টি দেব যে আপনাদের খুব কষ্ট হবে সেটাকে শোধ করতে। কারণ এটাও আমাদের মাথায় আছে, আসলে চারিদিকে এত দুর্নীতি আমরা দেখছি। কেউ কেউ আছে এরকম যারা এই ইলিগাল কাজটাকে করে টাকা দিয়ে সেটাকে রেগুলারাইজ করার চেষ্টা করবে। সেটা যাতে না হয়, এটা যাতে নর্ম না হয়ে যায়, তাই জন্য কাট অফ ডেট 31st মার্চ 2026। তার মধ্যে আমরা যদি দেখি যে না, এটা একেবারেই আমাদের এখানকার মাটি খুব সফট, অ্যালুভিয়াল সয়েল, আপনি ফাউন্ডেশনটা করেছেন 2 তলা বাড়ির জন্য, কিন্তু আপনি যদি এখন 5 তলা করে দেন তাহলে তো সেটা তো চলতে পারে না। তাই জন্য আমরা এই স্টেপটা নেব। হিউজ পেনাল্টি ফর কমার্শিয়াল বিল্ডিং অ্যান্ড পেনাল্টি ফর রেসিডেন্সিয়াল বিল্ডিং।
अगर आप अपने बिजनेस, शॉप, कंपनी या सर्विस को ज्यादा कस्टमर तक पहुंचाना चाहते हैं एडवर्टीजमेंट के जरिए, तो आप न्यूज टैग इंडिया और हालाते बंगाल से कांटेक्ट करें। फोन नंबर 9831060581 या फिर 8240148182 पर कॉल करें।